my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of Science, class 6, chapter 12, Electricity and Circuit, part 1. If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it, and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. So let's start the chapter Electricity and Circuit, part 1. इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी मच फेमिलियर टू अस. इन द मॉर्निंग वी ब्रेक आवर स्लीप इफ द इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप्स. सुबह सुबह अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए तो हमारा नींद खुल जाता है. बोलो क्यों? क्योंकि इट्स विदाउट फैन एंड विदाउट एसी वी कैनॉट स्लीप. सुबह होते ही स्विच ऑन करो, फैन चालू, स्विच ऑन करो, टीवी चालू. हम अपना दिन ही शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ. और शाम हो जाए, एज द सन सेट्स, डार्कनेस स्प्रेड्स ऑल अराउंड अस. एट दैट टाइम इट्स ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट वी आर एबल टू सी थिंग्स अराउंड अस. शाम को जब अंधेरा हो जाता है, सूरज डूब जाता है, तो हम जल्दी से ही इलेक्ट्रिक लाइट ऑन कर देते हैं. तभी तो हम देख पाते हैं रात में भी दिन की तरह. तो ये तो गई सुबह और शाम की बात. तो दिन भर क्या करते हैं? थ्रू आउट द डे हमको फैक्ट्री हुआ, हमारा ट्रेन हुआ, ये सारे भी चलता है. किचन में जाओ तो हीटर भी, ऑल एवरीथिंग रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. सो इट इज प्रेटी मच क्लियर दैट देयर वर नो इलेक्ट्रिसिटी. अगर नहीं होता तो वी कैन नॉट लिव आवर लाइफ. इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा जीवन जैसे अधूरा लगता है हमको. तो फिर आइए शुरू करते हैं हमारे ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट. We use electricity for many purposes to make our tasks easier. हम अपना जीवन को सरल बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है. फॉर एग्जाम्पल we use electricity to operate pumps that lift water from wells or from ground level to the rooftop tank. चाहे जमीन के अंदर से पानी निकलना हो या फिर पानी हमारे ग्राउंड लेवल से टैंक ऊपर टंकी तक पहुंचाना हो, ये सारे काम के लिए हम पंप यूज करते हैं. और ये पंप किससे रन करता है? इलेक्ट्रिसिटी से. व्हाट आर अदर पर्पजेस फॉर व्हिच वी यूज इलेक्ट्रिसिटी? ऐसे बहुत सारे काम है हम अपने दैनंदिन जीवन में जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ही रन करता है. ये इलेक्ट्रिसिटी को हम देख नहीं पाते हैं पर उसका इफेक्ट जो होता है वो जरूर हमको पता चलता है. जैसे स्विच ऑन करो, फैन चालू होता है. फैन को चालू होते हुए तो देखते हैं पर ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से होकर कैसे जाता है ये हमको भले ही दिखाई नहीं पड़ता है. लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक. आइए चलते हैं, हम इसका एक लिस्ट बनाते हैं. डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग? Electricity makes it possible to light our homes, roads, offices, markets and factories even after sunset. जब शाम को सनसेट हो जाता है तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो लाइट जलता है उसी से ही हमारा चाहे घर हुआ, रोड हुआ, ऑफिस, मार्केट्स, फैक्ट्रीज, ये सारे लाइटेड हो जाता है. और हमें सूरज ना रहने का महसूस ही नहीं होता. ए पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस विथ इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी हमको कहाँ से मिलता है? पावर स्टेशन से. हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मे फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस. पर आपको पता है किसी किसी जगह हमारे इंडिया में ऐसा भी है जो कि रिमोट एरिया बोलते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं होता. आप सोचो कि वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजरती होगी. वो ज़रूर है आपकी ज़िंदगी से कुछ अलग होता होगा. एक दिन आपका घर का लाइट स्विच ऑफ करके देखो, फिर कैसा महसूस होता है आपको पता चल जाएगा कि वहाँ के लोग जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता उन लोगों को कैसा लगता होगा. इन सच सिचुएशंस ए टॉर्च इज समटाइम्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट. अगर लाइट नहीं होता, ऐसा तो दिन में एक दो बार होता ही होगा ना कि आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी चला जाए. ऐसे में आप क्या करते हो? रात को तुरंत अपना टॉर्च निकाल लेते हो. तो ये ए टॉर्च हैज ए बल्ब दैट लाइट्स ऑफ व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन. तो ये टॉर्च में ये लाइट कैसे जलता है? जब आप स्विच ऑन कर देते हो तो फिर लाइट जल्दी से निकल आता है. Where does the torch get electricity from? अरे इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं है तो फिर ये टॉर्च को भला कहाँ से अपना एनर्जी मिला? आइए इसके बारे में देखते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक शेल. इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन ए टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक शेल. तो फिर ये बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं है, ये कैसे अपना काम करता है? ये काम करता है इलेक्ट्रिक शेल यूज करके. तो देखते हैं इलेक्ट्रिक शेल में ऐसा क्या है जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम मैनेज कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक सेल्स
आर ऑल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स। ये इलेक्ट्रिक सेल जो है कहाँ कहाँ पर यूज होता है आप सबको पता है, जिसे हम बैटरी बोलते हैं। तो फिर ये यूज होता है अलार्म क्लॉक्स में, रिस्ट वॉच में, ट्रांजिस्टर, रेडियोस, कैमराज एंड मेनी अदर डिवाइसेस। ये सारे डिवाइस में यूज होता है हमारे इलेक्ट्रिक सेल। हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल? कभी आप ये इलेक्ट्रिक सेल को गौर से देखे हैं कि यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज ए स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड ए मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड। इसका दो पार्ट होता है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक सेल है, इसका ये पार्ट जो है ये हो गया हमारा पॉजिटिव साइड और ये पार्ट जो है ये हो गया हमारा नेगेटिव साइड। डिड यू नोटिस ए पॉजिटिव साइन एंड ए नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल? ये मार्क हुआ है ना। द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल। ऊपर की तरफ जो है ये मेटल कैप जो है ये है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल। ये हो गया हमारा नेगेटिव टर्मिनल। तो फिर ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, ए पॉजिटिव टर्मिनल एंड ए नेगेटिव टर्मिनल। तो आपको इतनी बात क्लियर है इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, जो कि मेटल कैप होता है ऊपर की ओर, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, और नीचे की तरफ जो है ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। तो फिर एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड इट। तो इसको कहाँ से ये शक्ति मिलता है, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। उसके अंदर कुछ केमिकल्स होता है जिससे ये सब कर पाता है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कर पाता है कहीं पर भी। तो फिर इसका लॉन्जिविटी कितना है, व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स। जब इसका अंदर का केमिकल खत्म हो जाता है तो फिर इलेक्ट्रिक सेल का लॉन्जिविटी खत्म हो जाता है, ये और काम नहीं करता है, बंद हो जाता है। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन शोन हियर डिस्प्ले ऑन पोल्स, इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस एंड मेनी अदर प्लेसेस। आप इलेक्ट्रिक सबस्टेशन में हुआ या फिर अदर कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में भी ऐसे एक चिन्ह जरूर देखे होंगे। कैसे चिन्ह, ये जो है ऐसा एक चिन्ह आप जरूर देखेंगे। तो फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इट इज टू वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ नॉट हैंडल प्रॉपरली। इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप मनमानी करोगे तो नहीं चलेगा, उसको उसके हिसाब से हमको केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत डेंजरस हो जाएगा। कभी कभी आपको कैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, आप तो महसूस किए होंगे। तो केयरलेसनेस इन हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कैन कॉज सीवियर इंजुरीज एंड समटाइम्स इवन डेथ। अगर आप उसको सही तरह हैंडल ना कर पाए तो आपको पता है बहुत गहरा इंजरी हो सकता है और ऐसे कि आपका डेथ भी हो सकता है। तो फिर है ना रियली डेंजरस, इसीलिए ये साइन दिया गया है। हैंस यू शुड नेवर अटेम्प्ट टू एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक वायर्स एंड सॉकेट्स। इसलिए आपको इलेक्ट्रिक वायर्स या इलेक्ट्रिक सॉकेट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है, प्रॉपर केयर जरूर ही लेना है। Also remember that the electricity generated by portable generators is equally dangerous. Use only electric cells for all activities related to electricity. तो फिर ये पोर्टेबल जनरेटर जो है ये भी इक्वली इतना ही डेंजर है जितना इलेक्ट्रिसिटी है। तो फिर अगर आप अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिक सेल से ही कीजिए। अब आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक सेल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक सेल जो कि प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज टू बी रिप्लेस्ड विथ ए न्यू वन। अगर पुराना वाला इलेक्ट्रिक सेल खत्म हो गया तो आप नया वाला लेकर उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ए टॉर्च बल्ब हैज एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन ए मेटालिक बेस। अब आप देखते हैं ये टॉर्च के का बनावट कैसे होता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। आप देख पा रहे हैं इसके दो टर्मिनल्स होते हैं तो और उसका एक फिलामेंट भी होता है। ए टॉर्च बल्ब, ये है एक टॉर्च बल्ब। इसका एक आउटर केस होता है। आउटर केस मतलब जिसके अंदर वो रहता है। एन आउटर केस ऑफ ग्लास, ये देख पा रहे हैं ये है इसका आउटर केस ग्लास। तो फिर दैट इज फिक्स्ड ऑन ए मेटालिक बेस, ये हो गया इसका मेटालिक बेस। व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब, ये जो अंदर है ये क्या है, चलिए देखते हैं एक्टिविटी 1 में। टेक ए टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब।
एक टॉर्च लेके आप थोड़ा अंदर झांकिए क्या है. यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. व्हाट डू यू नोटिस? आप अपने टीचर की मदद से भी एक बल्ब निकाल सकते हैं टॉर्च से. और आपने क्या देखा? डू यू फाइंड ए थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडिल ऑफ द ग्लास बल्ब? आपने देखा कि मिडिल में एक थीन फिलामेंट है. तो फिर ये क्या है? डू यू फाइंड ए थीन वायर फिक्स्ड इन द मिडिल ऑफ द ग्लास बल्ब? नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व व्हिच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग. जब आप टॉर्च को ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, तो फिर ये बल्ब का कौन सा पार्ट ग्लो करता है? अब आपको ये बात जानना है. द थीन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट. तो फिर ये हो गया इसका फिलामेंट. क्लियर? द फिलामेंट इज फिक्स टू 2 थिकर वायर्स. वो उसके साथ 2 थिकर वायर्स जुड़ा हुआ होता है. व्हिच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट. इसके भरोसे ये रहता है, टिकता है. एज शोइंग इन फिगर 12.2. ऑन one of these thick wire is connected to the metal case at the base of the bulb. इसमें से एक जाकर मेटल बेस को जॉइन करता है और मेटल केस. one of the thick wire is connected to the metal case at the base of the bulb. तो उसका जो 2 पार्ट होता है कहाँ कहाँ होता है? द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस. मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस होता है. और ये दोनों पार्ट हो गया. दोनों टर्मिनल आप देख पा रहे हैं. ये एक टर्मिनल और ये एक टर्मिनल. ये दोनों टर्मिनल के बारे में यहाँ वर्णन हुआ है. The 2 terminals and the metal tip of the base are the 2 terminals of the bulb. These 2 terminals are fixed in such a way that ये दोनों टर्मिनल ऐसे फिक्स हुआ है कि they do not touch each other. ये आपस में दोनों को टच नहीं करते. The electric bulbs used at home also have a similar design. हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक बल्ब सारे हैं इन सभी का भी इसी डिजाइन पर आधारित है. भले ही ये छोटा है, हमारे घर का इलेक्ट्रिक बल्ब जो है रूम के लिए वो बड़ा है, पर फॉर्मूला यही सेम है. Thus both the electric shell and the bulb have 2 terminals each. इससे हमको ये पता चला कि इलेक्ट्रिक बल्ब में भी 2 टर्मिनल होता है और इलेक्ट्रिक शेल में भी 2 टर्मिनल्स होता है. Why do have these 2 terminals? अच्छा, तो फिर ये दोनों में 2 टर्मिनल क्यों होता है ये हम जानते हैं आगे एक्सपेरिमेंट में. ए बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक शेल. बल्ब और इलेक्ट्रिक शेल कैसे कनेक्शन होता है दोनों का? लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक शेल. इलेक्ट्रिक शेल लेके बल्ब कैसे जलता है आइए इसका देखते हैं. हाउ डू यू डू दैट? ये हम कैसे कर पाएंगे? ये हम करेंगे एक्टिविटी 2 में. Take 4 lengths of electric wire with differently colored plastic coverings. Remove a little of the plastic coverings from each length of wire at the end. आप 4 इलेक्ट्रिक वायर लीजिए जो कि अलग अलग कलर प्लास्टिक कलर का होगा. इनका प्लास्टिक कवरिंग रहेगा और उसका कलर अलग अलग होगा चारों तार का. और उसका एक एक एंड में, जैसे ये एंड आप देख पा रहे हैं, ये एक एंड हुआ. यहाँ पर कैसे ये रेड कलर तो नहीं दिख रहा है, ये क्योंकि रेड कलर का कवरिंग जो है ये निकाला गया है. दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये मेटल वायर ये तो पूरा एक्सपोज्ड ही है. मेटल वायर्स एट द एंड ऑफ ईच लेंथ. फिक्स द एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ द वायर्स टू द सेल एंड द अदर 2 ऑफ द बल्ब एज शोन इन फिगर 12.3 एंड 12.4. तो फिर एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ द 2 वायर्स ऑफ द सेल आर इन द अदर 2 बल्ब्स. तो फिर एक साइड देखिए इस तरफ चिपका है और एक साइड इस तरफ. ये जो 2 साइड है यहाँ पर बल्ब को हमको फिटिंग करना है. तो ऐसे ही होता है. आइए चलिए अगले पेज चलते हैं. तो यहाँ पर हमको दिखाया गया है यू कैन स्टिक द वायर्स टू द बल्ब विद द टेप यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियंस. आप इस तरह से ही इसका नीचे जो दिया गया है यहाँ पर एक टेप के माध्यम से आप इसको जोड़ सकते हैं. किसको? बल्ब को और वायर को. नाउ कनेक्ट द वायर्स फिक्स टू द बल्ब विद दोज अटैच्ड टू द सेल इन 6 डिफरेंट ways as have been shown in figure 12.5a to f. For each arrangement find out whether the bulb glows or not. हमको यहाँ 6 कंडीशंस दिया गया है. अब हम देखेंगे कि कौन सा कंडीशन में बल्ब जलेगा कौन सा कंडीशन में नहीं जलेगा. देखिए पहले में बल्ब जल रहा है, सेकंड में
यहाँ पर तो जल रहा है, यहाँ पर नहीं जल रहा है, यहाँ पर नहीं जल रहा है, यहाँ पर भी नहीं जल रहा है, यहाँ पर नहीं जल रहा है और यहाँ पर जल रहा है। ये क्यों ऐसा है? देखिए, इसके लिए यहाँ पर हमारे सर्किट जो है यहाँ पर कंप्लीट है। यहाँ पर अगर सेकंड में देखिए तो देखिए ये पोर्शन में सर्किट कंप्लीट नहीं है और ये पोर्शन में सर्किट कंप्लीट नहीं है, इसीलिए नहीं जलेगा। इसका ये वाला तो खुला है, सर्किट कंप्लीट नहीं है। इसका यहाँ पर सर्किट कंप्लीट नहीं है, पर यहाँ पर सर्किट कंप्लीट है। तो फिर ये सर्किट क्या है हम जानते हैं अगले पेज में। तो राइट यस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट। हमने देखा ये सारे में कहाँ पर जलेगा, कहाँ पर नहीं जलेगा। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट्स इन व्हिच द बल्ब ग्लोज। कंपेयर दीज विद दोज इन व्हिच द बल्ब डज नॉट ग्लो। हमने तो कंपेयर करके आपको बता दिया। कैन यू फाइंड द रीजन फॉर द डिफरेंस? और ऐसा क्यों होता है वो भी हमने आपको बता दिया, क्योंकि कनेक्शन कंप्लीट नहीं है, इसीलिए सर्किट कंप्लीट नहीं। ये सर्किट क्या है हम अगले पेज पढ़ेंगे। Keep the tip of your pencil on the wire near one terminal of the electric cell for the arrangement in figure 12.a. टिप ऑफ योर पेंसिल को वायर में आप ऐसे रखेंगे तो फिर देखेंगे इलेक्ट्रिक सेल फॉर द अरेंजमेंट कैसे हुआ है। मूव द पेंसिल along the wire all the way to the bulb. तो फिर अगर हम अपनी पेंसिल चलाते जाएंगे तो फिर एक कंप्लीट सर्किल हमको मिलेगा। पर यहाँ पर क्या कंप्लीट सर्किल मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहाँ पर तो खाली है, ये नीचे की जगह तो खाली है। Now from the other terminals, move the pencils along the wire all the way to the bulb. Now from the other terminal of the bulb, move along the other wire connected to the cell. Repeat this exercise for all the other arrangements in figure 12.5. Did the bulb glow for the arrangements in which you could not move the pencil from one terminal to the other? जिस फिगर में हम अपनी पेंसिल को पूरा नहीं चला पाया, बीच में देखो यहाँ फंस जाएगा हमारे पेंसिल, यहाँ पर इधर पर फंस जाएगा हमारे पेंसिल, तो फिर ऐसे में हमारा बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, दीज आर द 6 पोजीशंस। तो फिर देखते हैं ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। In activity 2, you connected one terminal of the electric cell to the other terminal through wires passing to and from the electric bulbs. हमने एक्टिविटी 2 में देखा कि एक टर्मिनल को इलेक्ट्रिक सेल की एक टर्मिनल के साथ हम जोड़ रहे हैं थ्रू वायर्स। और हम कैसे जोड़ रहे हैं? थ्रू वायर्स हम जोड़ रहे हैं। नोट दैट इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.5, 12.5 में ए में और एफ में ये दोनों में जल रहा था। ये दोनों में क्या हुआ था? द 2 टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स वर कनेक्टेड टू 2 टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। ये है हमारे ए के कंडीशन और एफ के कंडीशन। इसमें बल्ब की दोनों टर्मिनल और सेल की दोनों टर्मिनल ये जुड़े हुए हैं। बल्ब की दोनों टर्मिनल और ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो फिर इसीलिए ये जल रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? हमने ये देखा कि द 2 टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक cell were connected to the 2 terminals of the bulb. Such an arrangement is an example of an electric circuit. तो फिर ऐसे जुड़े रहना, यानी कि सेल की दोनों टर्मिनल और बल्ब की दोनों टर्मिनल जुड़े रहेंगे। तो such an arrangement is an example of an electric circuit. यही है इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जाम्पल। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स ए कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास। हम तो बोलेंगे कंप्लीट पाथ मतलब एक कंटिन्यूअस पाथ। अगर आप अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं, बस वो 100 मीटर्स दूरी के में है, पर अगर रास्ते में आप रोड में जाओगे तो रोड अगर बीच में कट गया है और घाई हो गया है जिसमें पानी भर गया है, आपको पता नहीं, तो क्या आप अपने फ्रेंड के घर तक जा पाओगे? नहीं जा पाओगे, क्योंकि वो रोड जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया है। ऐसे इलेक्ट्रिक करंट भी पास नहीं कर पाएगा सर्किट अगर कंप्लीट नहीं होगा। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा उसका पाथ, और इलेक्ट्रिसिटी बल्ब नहीं जलेगा। तो द इलेक्ट्रिक सर्किट क्या करता है? इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स ए कंप्लीट पाथ। ये बात को आप याद रखें कि कंप्लीट पाथ।
for electricity to pass, current to flow between the two terminals of the electric cell. The bulb glows only when current flows through the circuit. और बल्ब कब जलेगा? जब करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, सर्किट के थ्रू से जब करंट पास करेगा, जब सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट पास करेगा और तभी जाकर बल्ब जलेगा. इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल. ये आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये है हमारे पॉजिटिव टर्मिनल और ये है हमारे नेगेटिव टर्मिनल. और यहाँ पर ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल. तो हमेशा इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन टू यू फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एज शोन इन फिगर 12.6. आप देख पा रहे हैं, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, ये भी नीचे से पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, इधर भी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया. When the terminals of the bulb are connected with that of the electric cell wires, the current passes through the filament of the bulb. तो ऐसे में फिलामेंट तो यहाँ है, इसके अंदर फिलामेंट है, तो उधर देके जब जाएगा इलेक्ट्रिक करंट तब जाकर बल्ब ग्लो करेगा थ्रू द फिलामेंट ऑफ द. दिस मेक्स द बल्ब ग्लो. तो फिर बल्ब कैसे ग्लो करता है? जब इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव टर्मिनल से होकर नेगेटिव टर्मिनल जाता है और ये फिलामेंट के थ्रू से पास करता है और ये कंप्लीट सर्किट होता है तो फिर तभी बल्ब जलता है. समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज कनेक्टेड टू द सेल. कभी कभी क्या होता है, हमने कंप्लीट सर्किट कर लिए फिर भी बल्ब नहीं जल रहा है, तो फिर ऐसे में हम घबरा जाते हैं, अरे बात क्या है, हमने तो सर्किट कंप्लीट कर दिया. दिस में हैपन इफ द बल्ब हैज फ्यूज्ड. तो फिर ऐसे में हमारा कारण है बल्ब हमारा फ्यूज हो गया है, तो बल्ब हमारा फ्यूज हो गया है, इसीलिए ऐसा हुआ है. लुक एट ए फ्यूज्ड बल्ब केयरफुली. इज द फिलामेंट इनसाइड इट इंटैक्ट. तो फिर हमको ऐसे में देखना है, अगर सर्किट कंप्लीट है और फिर भी बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब बल्ब फ्यूज है. तो फिर हमको क्या करना है, हमको ये चेक करना है कि बल्ब के अंदर का ये जो फिलामेंट है, इसके अंदर जो फिलामेंट है वो फिलामेंट है कि नहीं, वो क्या सही तरह है कि नहीं, ये बात हमको जरूर ही जरूर चेक करना है. तो फिर एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजन्स. अच्छा, तो फिर ये बल्ब फ्यूज हुआ कैसे, क्यों हुआ, क्या कारण हो सकता है कि ये बल्ब फ्यूज हो जाए? वन रीजन फॉर ए बल्ब टू फ्यूज इज ए ब्रेक इन इट्स फिलामेंट. तो फिर उसका जो फिलामेंट है, फिलामेंट ब्रेक हो जाता है. अगर 2 पीस हो जाए, 3 पीस हो जाए तो भला कैसे जलेगा? ठीक है, फिलामेंट सही तरह ब्रेक हो गया है तो फिर बल्ब फ्यूज हो गया है, ऐसे ही बोलते हैं. A break in the filament of an electric bulb means a break in the path of the electric current between the terminals of the electric cell. अरे ये फिलामेंट से होके तो इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है, अगर फिलामेंट टूट गया तो फिर सर्किट तो टूट ही गया. सर्किट अगर कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब कभी भी नहीं जलेगा. Therefore, a fused bulb does not light up as no current passes through its filament. इसीलिए आपको ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि फ्यूज बल्ब कभी भी नहीं जलेगा क्योंकि इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगा फिलामेंट के थ्रू से. कैन यू नाउ एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन यू ट्राई टू डू सो विद द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.BCDE. अब आपको याद आया कि हमने जो देखा था BCDE में, क्योंकि कंप्लीट सर्किट नहीं हो पाया इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट पाथ नहीं होने की वजह से बल्ब नहीं ग्लो किया. नाउ वी नो हाउ टू मेक ए बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल. अब हमको ये पता चल गया है कि अगर हमको एक सेल दिया जाए और एक बल्ब दिया जाए, बस हम आसानी से उसको ग्लो करवा पाएंगे क्योंकि हमको सब तरीका मालूम हो गया है. वुड यू लाइक टू मेक ए टॉर्च फॉर योर सेल? चलिए अब आपका खुद का टॉर्च बनाएंगे, पर अभी के लिए इतना ही. With this you complete the first part of the chapter. We will continue from activity 3 in the second part. Thank you. Hello, with this we complete our first part of the chapter. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.